मीराबाई से संतुष्टि सीखो। मीराबाई कल हमने सुना कि गिरधर लाल जी को गोद में लिए विदा हो गए अपने घर से। बहुत प्रसन्न है, बिल्कुल उदास नहीं है, पूरा मेड़ता रो रहा है, लेकिन मीराबाई नहीं रो रही हैं। क्यों? क्योंकि मन में वही छवि घूम रही है। रात्रि में आए थे, श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ पकड़ा था, ऐसे मांग में सिंदूर भरा था, ऐसे मेरे साथ भामर लिए थे, और वही सोच सोच के हंसती रहती हैं और कभी कभी रोने लग जाती हैं। जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ आते ही पूरे मेवाड़ के लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, सब लोग खड़े हैं स्वागत में। बड़े बड़े हाथियों पर लोग बैठ करके पुष्प वर्षण कर रहे हैं, मंगल बाजे बजाए जा रहे हैं। मेवाड़ घराना, मेवाड़ राजवंश उस समय का सबसे विशिष्ट राजवंश था, जो आज तक कभी किसी से हारा नहीं था। और उस राजवंश के कुल दीपक, उनके साथ मीराबाई का ब्याह हुआ है। हल्ला मच गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुसा आई हैं, बहुसा आई हैं हमारी। जैसे ही डोली रुकी, मीराबाई बाहर आए तो द्वार पर सास, बड़ सास, छोटी सास और ननद सब खड़ी हैं। मीराबाई के उतरते ही सब लोग नजर उतारने लगे। सुंदर तो इतनी थी मीराबाई कि उनका रूप देख करके, चरित्र आता है मीराबाई के प्रसंग में कि एक मन चले व्यक्ति को बाईसा कहीं नृत्य करते हुए दिख गई थी, और उसने दूर से जब मीराबाई को देखा तो उसने मन बना लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर एक बार इनका स्पर्श तो करूंगा मैं, इतनी सुंदर है। और स्पर्श करने की भावना से उसने संत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो संतों को तो पदरामनी करती थी, आरती करती थी, उनके पास बैठ करके सत्संग करती थी। संत का रूप धारण करके चला गया। मीराबाई ने उसका स्वागत किया, आरती की, तिलक किया, चरण में पुष्प रखे और कहा कुछ दो शब्द सुनाइए ना। तो वो बोला कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, पहले मुझे संतुष्ट करो। बाई साहब बोली कैसे संतुष्ट होंगे आप? बोले आपका जो रूप रस है इसका मुझे आस्वादन करना है। बाई साहब समझ गए ये कोई मनचला व्यक्ति है, लेकिन संत का रूप धारण करके आया। बाई साहब बोली आपने कह दिया और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलिए। और कहां लेके गई? जहां पर संतों की जमात बैठी थी, वहां संतों की जमात के बीच में आसन लगाया, और आसन लगा करके बोली अब मैं यहां बैठ जाती हूं, आप मेरे सामने बैठ जाओ, ये सब संत दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भावना हो आप पूरी कर लो। जब बाईसा ने ऐसी भावना कही, पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय अंदर से मानो जैसे निचुड़ने लगा, उसकी आत्मा जैसे मानो रोने लगी, और वो व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए मीराबाई के। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसी दृष्टि से कैसे देख सकता हूं? सुंदरता आज भी है लोगों में, पर हमारा सुंदरता, हमारी सुंदरता सामने वाले के चित्त में किस भावना को जन्म देता है, इससे पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा है। बाईसा की सुंदरता ऐसी है कि वो जहां जाती हैं उनको देख करके, वो सुंदर इतनी है कि उनको देख करके किसी के चित्त में कुछ भी भाव प्रकट हो, पर किसी के चित्त में अगर काम होता भी है ना, तो बाईसा को देख करके काम नष्ट और हो जाता है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी की सुंदरता का कितना गुण गाते हैं हम लोग, लेकिन किशोरी जी की सुंदरता आपके और मेरे जैसी नहीं है। हमारी आपकी सुंदरता किसी के चित्त में दुर्भाव प्रकट कर सकती है, पर किशोरी जी की सुंदरता किसी का चित्त दूषित है तो किशोरी जी को देख ले तो शुद्ध और हो जाएगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कंस राक्षसी क्यों बना रहा व्रज में रहते रहते, क्योंकि उसने कभी किशोरी जी के दर्शन नहीं किए। अगर वो किशोरी जी की शरण में चला गया होता तो कंस तो कब का शुद्ध हो चुका होता, कब का पवित्र हो चुका होता। किशोरी जी का मुखमंडल ऐसा है। हमारा भजन हमारे गुण में भक्ति को घोल देता है। अगर कोई बहुत सुंदर है, बला का सुंदर है,
और वो भजनानंदी अगर बन जाए ना, तो नित्य उसका भजन ऐसा हो जाएगा कि उसकी सुंदरता फिर किसी के चित्त में दुर्भाव को नहीं प्रकट करेगी, उसकी सुंदरता चित्त में कृष्ण को ही प्रकट करेगी। मीराबाई बहुत सुंदर है। बाईसा जैसे ही आई, ननद और सास वो तो बावली हो गई, इतनी सुंदर। अरे मोती लाओ, हीरे लाओ, जवाहरात लाओ, उनसे नजर उतारें अपनी भाभी सा की। राजा कुंवर भोजराज सब लोग उनको सराहना करने लगे, इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी है, कितने भाग्य हैं तुम्हारे। तो एक रस्म होती है कि जब दहली में प्रथम प्रवेश बहू करती है तो नेग मांगा जाता है। तो ननद नेग मांगती है कि नेग दो, फिर अंदर जाने देंगे। पहले भैया से मांगा, भोजराज जी से कहा नेग दो, तो भोजराज जी ने हाथ के कड़ूला दिए, पैरों की पायल दी, सुंदर सोने के और उनमें हीरे जड़े हुए। बोले भैया ने तो हाथ और पैर की पायल दी भाभी सा, अब आप नेक दो, और आप तो गले का हार दो, आपका हार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मीराबाई ने ऊपर एक हार पहना हुआ था, तो बोली ननद जी ये तो बाह्य हार दिखाई दे रहा है, असली हार तो इसके अंदर पहना है, वो आपको देती हूँ। अंदर क्या था? अंदर कंठी माला पहन रखी थी, अपने गले से कंठी उतारी और कंठी उतार करके ननद के गले में बांध दी। महाराज ननद को तो इतनी अवहेलना लगी अपनी, और बाई साहब वहीं खड़े खड़े प्रवचन देने लगी। क्या बोले कि ये जो है ना सोने का, अगर इसको पहन करके आप रखोगी, इस पर चोर की भी दृष्टि जा सकती है, वो चुराने का उसका मन हो जाएगा। और हे ननद जी, कल को जब आपके प्राण निकलेंगे ना, तो ये उतार लिया जाएगा, हाथ के कंगन, पैर के कड़ूला और ये गले के हार सब उतार लिए जाएंगे, लेकिन कंठी को कोई नहीं उतारेगा, इसलिए कंठी पहन के रहो आप। ये तो मरते दम तक संग रहती है और कल्याण और करती है, ठाकुर जी की प्राप्ति कराती है। उतार करके पकड़ के फेंक दी। बोले ये तो पहला दिन है इनके आने का, आप जानती हैं आप कहां आई हैं? ये मेवाड़ है, ये मेड़ता में पहनते होंगे लकड़ियां, मेड़ता में पहनते होंगे कंठी आदि, हमारे यहां कोई नहीं पहनता, ऐसे ऐसे रत्न हैं, अभी तो आप आई हैं, देखिएगा भीतर। अरे नहीं देना तो मना कर दीजिए, ये लकड़ियां मत पहनाइए मेरे गले में। भाई साहब तो प्रसन्न मुद्रा में कुछ नहीं बोले, भीतर चली गई। जैसे ही भीतर पहुंची, अपने कक्ष में जाकर के गिरधर लाल जी को विराजमान किया, तुरंत उनकी सेवा में लग गई। तुरंत रसोई घर में जाके सामग्री सिद्ध करने लगी। लाला भूख लगी होगी ना, इतने लंबे चल के आए हो, मैं बना देती हूँ अभी। भोग प्रसाद सिद्ध करने, इतने में ननद फिर आ गई, पांव पटकती हुई। भाभी सा, हमारे घर में आते ही सबसे पहले देवी पूजन किया जाता है, चलो। मैं अभी गिरधर की सेवा में व्यस्त हूं, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग कर लीजिए। अब तो ननद कान पकड़ करके चीखने लगी, राम 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 राम, ये कैसी भाभी आई हैं हमारे घर? घर आते ही देवी पूजन को नहीं जा रही, हमारी कुल देवी को पूजने नहीं जा रही, मना कर रही हैं। मां से जाके कहा, बोले कि मां भाभी तो स्पष्ट मना करती है, मैं नहीं आऊंगी, मैं गिरधर की सेवा में हूं। बोले कौन गिरधर? कुंवर भोज राजा गए, बोले वो उनके ठाकुर जी हैं, वो उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं देखिए, परिवार चाहे जैसा मिले, ये कोई नहीं जानता कि कन्या को कैसा परिवार मिलेगा, लेकिन परिवार में एक व्यक्ति अगर आपके पक्ष का मिल जाए ना, तो आप वहां निर्वहन कर सकते हो। सब अनुकूल नहीं मिलते। मीराबाई को राजा भोज जो मिले हैं पति रूप में, वो बड़े सामर्थ्य देते हैं मीराबाई को, कभी रोकते नहीं। पीछे बात बिगड़ रही होती है तो वही संभाल लेते हैं, अपनी मां को जाके, बहन को, अरे ऐसे नहीं करो, वो उसके ठाकुर जी हैं, उसने मुझे, हमसे तो बताया नहीं कि कोई सेवा करेगी। बोले मुझे बताया था ना, सबको बताना आवश्यक है, मुझे बताया था, उसको सेवा करने दो। लेकिन सास तो सास, बेटा का ब्याह होते ही सास में सासपना आ जाता है पहले नहीं आता, बाद में आ जाता है। मना कर दिया था कि नहीं आ पाऊंगी, तो फिर भेजा, बोले तू जा और बोल कि मेरी आज्ञा है, देवी पूजा के लिए आना पड़ेगा अभी इसी वक्त। यहां भाई साहब अभी खीर परोस नहीं है ठाकुर जी को,
ननद फिर से आई, बोले कि माँ ने आज्ञा की है, आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बोली मैं नहीं आ पाऊंगी, अभी गिरधर को भोग लगाना, खीर बनी, अभी तो सब्जी सिद्ध करनी है, पूड़ी उतारनी है, और फिर लाला को ज्यादा गर्म नहीं पवाते, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर अपने हाथ से पवाना पड़ता है, स्वयं तोड़ के पानी पाते। फिर मना कर दिया। ननद चिल्लाने लगी, आपको पता है देवी पूजन करने से क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले सुहाग अजर अमर हो जाता है। आप नहीं चाहती कि आपका सुहाग अमर हो जाए? मीराबाई बोली जो जन्म से ही अजर अमर हो उसके लिए क्या प्रार्थना करूं? मेरे सुहाग तो जन्मे ही अजर अमर हैं। अब वहां ननद सोच रही है कि मेरे भाई के लिए बोल रही हैं ऐसा। बोले वो तो आपकी भावना अच्छी है, पर अपने पति की लंबी आयु के लिए देवी पूजन करना होता है हमारे यहां, आते ही आपको चलना चाहिए। मीराबाई अब थोड़ी सी नाराज हो गई, क्योंकि सेवा में विघ्न डाल रही हैं, तो हाथ पहुंचती हुई आई। बोले ननद जी आपने नहीं करी थी क्या देवी पूजा? क्योंकि इनकी ननद विधवा थी। तो मीराबाई बोली आपने नहीं करी थी देवी पूजा? बोले नहीं करी तो थी मैंने भी। तो फिर जीजा जी कहां चले गए? अब तो ननद और ज्यादा नाराज हो गई। वो तो महाराज उसी समय खटक गई मीराबाई। बोले अब नहीं छोड़ूंगे, अब ये रह के तो दिखाए। यहां पर नीचे आकर के उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया महाराज, चीखना चिल्लाना, पूरे परिवार से कह दिया कि ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। ये पहला दिन है मीराबाई का घर में। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। अरे वाह, आपका बर्थडे? जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कुंवर भोज जाते हैं, मीराबाई को समझाते हैं, माँ की बात है आप मान लिया करो, ननद की बात है आप मान लिया करो। बोले मैं बात मानने से इनकार नहीं है, पर मेरा जो गिरधर लाल जी के समय है सेवा का, उस बीच में मैं नहीं कर सकती कुछ भी। मेरे लिए वो पाषाण नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो मेरे साक्षात लाला है। उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। पैसा रहती है, लेकिन यहां तो सब विपरीत भाव में आ गए। एक दिन राजा कुंवर भोज ने मीराबाई से कहा कि आप इतनी सेवा करती हैं, इतना ठाकुर जी का भाव रखती हैं, मैं जब भी आपको देखता हूं, आपको देखते ही मेरे चित्त में पता नहीं कैसे अनायास प्रेम बढ़ने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दर्शन कराओ, मुझे कुछ अनुभव कराओ। आपको अनुभव होते होंगे, मुझे भी अनुभव करा दीजिए। तो मीराबाई बोली मैं आपको कुछ दिखाती हूं। आज तक नहीं दिखाया, आज दिखाती हूं। बोले क्या? तो मीराबाई एक संदूक लेकर के आई और वो संदूक खोल करके जैसे ही उसमें से रत्न प्रकट किए। प्राचीन राजाओं को रत्नों की भी पहचान होती थी, ये कैसा हीरा है, ये कैसे नग है, ये कैसा सोना है। और उस समय में राजस्थान में मेवाड़ राजघराने से ज्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं थी। एक प्रकार से मीराबाई का जो विवाह हुआ ना, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि मेड़ता पर इतनी शक्ति नहीं थी और उस समय आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ में हो जाएगा तो उससे हम लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं मेवाड़ के लोगों में मन में यह आता था कि हमने तो मेड़ता के ऊपर कृपा की है मीराबाई को लेकर के। आज मीराबाई ने एक संदूक खोली और उस संदूक में से जैसे ही रत्न आभूषण सब बाहर निकाल के रखे, उन रत्नों को देखकर के राजा भोज के आंखें खुली रह गई। ये कैसे रत्न है, ये कैसा हीरा है, ये कैसे स्वर्ण, ये ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। और जहां तक मैं जानता हूं सबसे ज्यादा संपत्ति हमारे घराने में, और हमारे घर में भी ऐसी संपत्ति नहीं है। ये एक हीरा, एक नग भी यदि विक्रय किया जाए तो हमारी पूरी संपत्ति के समान होगा। कहां से मिले आपको? भाई साहब बोली जिस दिन आप बारात लेके आए थे ना, उसी रात्रि में द्वारिकाधीश बारात लेकर के आए थे।
और तब मेरी सासू माँ देवकी मैया ने ये मुझे पहनाए थे। मीराबाई बोलती हैं और सब लोगों को वो स्वप्न जैसा लगता है। वो देवकी मैया को सास ही बोलती हैं, यशोदा मैया को बड़ सास ही बोलती हैं। बोले मेरी सासू माँ देवकी जी ने मुझे पहनाए थे, गले में ये हार पहनाया था, हाथ में ये कंगन पहनाया था, पैर में ये पाजेब पहनाई थी, और ये जो कौंधनी है ना, ये तो द्वारिकाधीश ने ही पहनाई थी। आज राजा भोज के मन में किंचित जो अविश्वास जैसा था, उनको लगता था शायद इनका थोड़ा दिमागी स्तरी ऐसा ही है, इसलिए ऐसे बोलती रहती है। लेकिन आज उन नगों को देख करके, उन आभूषणों को देख करके राजा भोज के मन में भी आया कि ये सामान्य नहीं है, ये संसार की रचना तो नहीं है जो ये दिखा रही है। और मीराबाई इतनी प्रसन्न, थोड़ा सूंघ के देखो इनमें से सुगंधी कैसी है। यहां राजा भोज जैसे ही उसको सूंघने लगते हैं, तभी उनको सघन वन दिखने लगता है, वृंदावन का अनुभव होने लगता है, यमुना जी के दर्शन होने लगते हैं, श्री गिरिराज जी दिखने लगते हैं। राधा राधा नाम उच्चारण करके संत समाज नृत्य करता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसी सुगंधी। राजा भोज समझ गए ये सामान्य नहीं है। नेत्र सजल हो गए। राजा भोज बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सचल हैं और ये आपको स्वीकार कर चुके हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मीराबाई इतना प्रेम कर ही इसीलिए रही थी कि उनको एक अपना काम बनवाना था, और तुरंत मीराबाई बोली तो मेरा एक काम है वो आप कर दीजिए। बोले क्या? आपके मेवाड़ घराने में कहीं भी मंदिर नहीं है, आपके पूरे राजभवन में कहीं भी संतों के आगमन कीर्तन कथा का कोई स्थान नहीं है। हमारी एक ही प्रार्थना है, आप देना चाहते हैं तो केवल ये दे दीजिए कि राजभवन के अंदर ठाकुर जी का दिव्य मंदिर बने, उसमें ठाकुर जी विराजमान हो, और संत वैष्णव कथा प्रेमियों को वहां आने से कोई रोक टोक ना हो। बस इतना कर दीजिए। मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। यहां सब कुछ ठीक है, मैं ताने सह लूंगी सास के, ननद के, सब लोगों को, मुझे सब मंजूर है, पर उन तानों के विपरीत में औषधि रूप में मुझे कथा सुननी है। उसके लिए आप एक मंदिर बनवा दीजिए। कुंवर भोज बोले देवी ये तो आप ऐसा कह रही हो कि खीर में से चीनी निकालूं, कैसे निकलेगी, ये कैसे होगा? बोले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुंवर भोज भी सोचे कि इन्होंने एक ही चीज तो मांगी है जैसे तैसे, ये भी मैं नहीं कर पाया तो कैसे होगा। सब विपरीत हो गए हैं, और राजा कुंवर भोज ने मेवाड़ घराने के भीतर एक 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया, ऐसे ऐसे रत्न लगवाए। मीराबाई जैसे बोलती हैं वैसी उसकी आकृति। एक द्वार बना है जहां से संतों को आवागमन में कोई रोक टोक नहीं है। रसिक आएंगे, संत आएंगे, वैष्णव आएंगे, कथा कीर्तन सब प्रारंभ। घर के सब लोग विपरीत हो गए, लेकिन पति साथ में खड़ा है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमारे ठाकुर जी को अनुकूलता ज्यादा अच्छी लगती नहीं। भक्त बहुत रिलैक्स होना तो ठाकुर जी को लगती है अरे इतना आराम कैसे फरमा रहा है, कुछ तो करो। और राजा भोज एक युद्ध में गए थे, और वहां युद्ध में एक बाण उनको ऐसा लगा जिसके कारण पूरे शरीर में रोग फैल गया। वैद्यों ने कहा अब तो इनकी सेवा करो, ये कभी भी अपने प्राण त्याग सकते। ननद तो द्वार से बोलती आई तुमने देवी पूजा नहीं की, देखो आज मेरे भैया की क्या हालत हो गई, मरणासन अवस्था में है। भोज राजा बोले मुझे और कहीं चिकित्सा के लिए नहीं जाना, मुझे मेरे कक्ष में छोड़ दो, मीरा को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे देखता रहूंगा, वो मुझसे बात करती रहेगी, बस मुझे यही चाहिए। मीराबाई लाल जी की सेवा करती हैं, चरणामृत पिलाती हैं, भोग लगाती हैं, भोग पवाती हैं, आसन पर बस लेटे हैं भोज राजा। एक दिन आया जिस दिन उनको अनुभव हुआ कि बस आज मेरे प्राण चले जाएंगे। आज पहली बार मीराबाई का स्पर्श किया, हाथ पकड़ लिया, आप यहीं बैठो। आपने मुझसे एक बात मांगी थी, मैंने पूरी की, अब मैं आपसे कुछ मांगू? मीराबाई बोली क्या? बोले मुझे भी वो दर्शन करना है जो आप करती। बंधुओं, मीराबाई तभी एक कीर्तन गाने लगी,
और उस कीर्तन को गाते 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 राजा भोज मीराबाई की गोद में ही सर रख करके लेटे हैं और बाईसा के मुख की ओर देख रहे हैं। और उस कीर्तन को गाते 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 तभी राजा भोज ने एक बार अपनी पलक झपकी और जैसे ही खोल करके देखा तो श्री मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल प्रकट हो गए और राजा भोज को दर्शन होने लगा। राजा भोज बोले, आंख खोलती मीरा है पर देखते गिरधर हैं, मुख खोलती मीरा है पर बोलते गिरधर हैं, चलती मीरा है पर हृदय में गिरधर हैं। ये मीरा तो बाहर की काया है पर इसके चित्त में जो आत्मरूप धारण करके बैठा है वो तो साक्षात गिरधर है। आज मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल जी का दर्शन हो गया, नेत्र सजल हो गए राजा भोज के और कहा अब एक चीज और दे दीजिए। बोले क्या? अपने चरण स्पर्श करा दीजिए। मीराबाई बोली ये आज्ञा तो मैं नहीं दे सकती। बोले नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरण स्पर्श करा दीजिए एक बार। मीराबाई बार बार मना करती रही पर राजा भोज जिद पर अड़ गए, मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, मुझे प्राण त्यागने हैं, अब मेरा अंतिम समय है। आज मीराबाई भी रो रही हैं। बोले कि आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे परम सखा हैं, इस प्रकार आप मत जाइए। बोले बस अपना चरण स्पर्श करा दीजिए। बाईसा तो मना करती नहीं पर राजा भोज ने जैसे ही बाईसा के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करके माथे से अपना हाथ लगाया, उसी क्षण राजा भोज उनके प्राण निकल गए। हाहाकार मच गया मेवाड़ में। हमारे युवराज चले गए, दौड़ करके जाके देखा तो एक और बात थी। आज वैसे तो मीराबाई कभी श्रृंगार करती नहीं थी, जोगन भेष में रहती थी। आज उन्होंने पता नहीं ठाकुर जी का कोई उत्सव करने के लिए 16 श्रृंगार और कर रखे हैं। सर से नख तक पूरे श्रृंगार में है आज मीराबाई और उनकी गोद में राजा भोज मरणासन है, मृत्यु सैया पर है, मर चुके हैं। और इस दृश्य को देख करके तो और आग बबूला हो गए घर के लोग। सब लोगों ने मीराबाई का हाथ पकड़ा, बैठाओ इनको, कलश डालो, इनके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई खड़ी हो गई। बोले कि सिंदूर उसका मिटाइएगा जिसका ना हो कोई, मेरा तो है, मेरे तो सामने खड़े, मैं सिंदूर नहीं हटाऊंगी, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। सोचिए बंधुओं वो कैसा मंजर रहा होगा। सारी नारियां चारों तरफ से घेर करके मीराबाई को ताने दे रही हैं और मीराबाई हिल नहीं रही है वहां से। ननद आगे कहती, मेरे भाई को खा गई आप, मेरे भाई के प्राण ले लिया आपने, हमारे पूरे मेवाड़ को अनाथ कर दिया आपने, और आज जो रस्में हैं जो वो तो आज तक करी नहीं, और आज जो एक बिना पति के पत्नी का जो धर्म होता है वो भी नहीं निभा रही हो आप। मतलब मृत्यु के बाद भी मेरे भैया को चैन से नहीं रहने दोगी। अगर तुम भी अपनी रील्स वायरल करना चाहते हो और मेरे जैसे व्यूज देखना चाहते हो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। मीराबाई कहती हैं ये पूरी दुनिया नहीं जानती है लेकिन आपके भैया जानते थे कि मेरा विवाह उनसे केवल मेवाड़ में आने के लिए हुआ था, कि वे चाहते थे कि मैं मेवाड़ आऊं, मेरे गिरधर मेवाड़ आवे। वास्तव में मेरा विवाह हो चुका है। क्या पागलपना करती रहती हो, किससे विवाह हुआ है तुम्हारा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके
सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए तात मात भ्रात बंधु तात मात भ्रात बंधु तात मात भ्रात बंधु तात मात भ्रात बंधु अपनो नहीं कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर। यहाँ कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ राजा कुंवर भोज की अर्थी जा रही है और दूसरी तरफ मीराबाई गिरधर लाल को कस के पकड़ के खड़ी हैं और ना जाने कितनी नारियां वहां पर उनको खींच रही हैं उनके हाथ के चूड़ियां तोड़ने के लिए, मांग का सिंदूर मिटाने के, और वे गा रही हैं कि मेरे यही हैं और कोई नहीं है। जब ये हैं तो फिर मैं सिंदूर क्यों हटाऊं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं आप चाहती हैं ना कि मैं श्रृंगार में ना रहूं, मुझे जैसे रहना चाहिए आप लोगों के अनुसार आप चाहती हैं मैं वैसा वेश धारण कर लूं। आप चले जाइए, मैं अपने आप कुछ ना कुछ धारण कर लूंगी, नहीं लगेगा श्रृंगार मेरे मुख पर। और चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो और हाँ हाँ मोती माल तोड़ दई मोती माल तोड़ दई हे मोती माल तोड़ दई मोती माल तोड़ दई वन माल कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो। यही गाते हुए मीराबाई झूम रही हैं। भक्तमती मीराबाई अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो मीरा बचपन से आज तक
एक राजकुमारी तो है ही, उसी वेश में रहती है, लेकिन आज बैरागन हो गई है। केवल एक सामान्य सी लोई मतलब सॉल उसको ओढ़ लिया है। गले में मोतियों के और अद्भुत अद्भुत रत्नों की माला सब उतार करके किनारे धर दी है। गले में केवल एक बनमाला और केवल एक तुलसी की माला धारण कर ली है। हाथ में करताल उठा ली है और आ गई हैं सबके सामने। बोले अब आप राजी हैं? मैं ऐसे ही रहूं? आप यही चाहते थे ना? अब मेरे रूप को देख लीजिए, अब चिंतित मत होइए। तुरंत गई हैं चार भुजानाथ जी का जो मंदिर बना है और वहां जाकर के संतों के मध्य दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगी मीरा। भगत देख राजी हो, जगत देख रोए। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई इस भाव से अपने वस्त्र नहीं उतार रही हैं कि भोज राजा चले गए हैं तो मुझे ऐसे रहना है, वो बल्कि इस भाव से अपने वस्त्रों को धारण कर रही हैं, भगवा भेष पहन रही हैं, बैरागण का भेष धारण कर रही हैं कि संत जन वो कृष्ण के हैं, वो ठाकुर जी के हैं, इसीलिए तो विरक्त भेष में रहते हैं। मैं भी तो ठाकुर जी हूं, तो मुझे भी ऐसा ही भेष धारण करना चाहिए। ना कोई श्रृंगार है, ना कोई चटकदार वस्त्र है, सामान्य सी एक लोई ओढ़ करके गले में बनमाला और केवल तुलसी माला पहन करके मीराबाई अब अपने रूप में आ गए हैं। और अब मेवाड़ का राजा बना दिया गया है कुंवर भोजराज के छोटे भाई को, जिसे सब राणा कह करके बुलाते हैं। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, राज्य गद्दी पर बैठते ही राजा सबसे पहला निर्णय जो लेता है वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां राणा ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठते ही निर्णय लिया है, मीराबाई की मृत्यु, मेरे भाई को मारने वाली, मेरे पूरे परिवार का नाश करने वाली मीरा को मैं जीवित नहीं देख सकता। उसे मरवाना है, चाहे जैसे मरे, उनकी मृत्यु मुझे चाहिए। नियम बना लिया और सबसे पहले अपने सेवकों को आज्ञा की, हमारे यहां एक बंधी बना हुआ बाघ है, एक शेर है,
उस शेर को मीराबाई के कक्ष के पास छोड़ दो, और बहुत दिनों से भूखा भी है, खा जाएगा, खत्म होगा कंटक हमारा। जाकर के उस बाघ को छोड़ दिया मीराबाई के कक्ष के सामने। सुबह सुबह का समय मीराबाई भोर का पद गा रही हैं, ठाकुर जी को जगा रही हैं। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल। गा रही हैं पद, और उसी समय सखियों की दौड़ने की आवाज आती है। हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों? अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं, और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ जल्दी, दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन वहां दूर सब सैनिक खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये जब खा जाएगा तो इसको बंदी बना के ले जाएंगे, और यहां सब सखियां घबरा रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाईसा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाईसा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। और बाईसा ऐसे बात कर रही हैं, आ गए आप, आज इतने विशेष रूप में क्यों आए हैं? आज नृसिंह चतुर्दशी तो नहीं है, और यहां आसपास कोई हिरण्यकश्यप भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे रूप में क्यों आए हैं? अच्छा तो मैं समझ गई, आप निश्चित ही राणा को हिरण्यकश्यप रूप में देख रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। और बाईसा कहती हैं अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर लाल जी के लिए लेकर के बैठी थी, बोले आप गिरधर ही तो आए हैं मेरे सामने। अपने हाथ से जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही हैं उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, और बाईसा ने जैसे प्रणाम करके आरती की है, वो बाघ वहां से उल्टे पैर लौट करके चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और बाईसा तुरंत लौट करके आई, हाथ धो करके अपने लाल जी की सेवा में लग गए। इतना सामान्य था सबके लिए। सबने जाकर के राणा जी को बताया, बोले बाघ तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि मीराबाई ने तो माला पहनाई, आरती करी, उसको अपने हाथ से प्रसाद पवाया,